भाइयों, महीने का वो टाइम आ चुका है जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। होम इज बोर्ड टू लो टेक्स्ट चैप्टर 31 इज हियर नाउ। इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है और एंड में आते आते तुम समझ जाओगे कि ये मामूशी वाली आर्क काइंड खत्म होने वाली है, बिकॉज शिकामारू अपना लास्ट प्लान एक्शन में लाने वाला है, जिसके अंदर वो बंदा इसको मैं एक्शन में देखना चाह रहा हूँ जो साला सोफे बैठे टाइम से वो फाइनली एक्शन में आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट डायमंड। ऑल द चैप्टर के अंदर हमारा उजुमाकी प्रिंस और हमारी उचिया प्रिंसेस दोनों ही ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं। भाइयों, सिनेमा, एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इवन एलियन सीरीज देख रहे हैं, बोर्डो पढ़ने के बाद उनका दिन भी अच्छा जाता होगा। खैर, तुम लोगों को याद होगा चैप्टर 30 के अंदर पहले हिमावारी ने टेल्ड बीस्ट बॉम्ब विलेज के बीच में फोड़ दिया था मामूशी पे। उसके बाद सब लोगों के वॉर्न करने पे भी लॉर्ड कोबो अपनी इंटेरोगेशन नहीं रोक रहे थे। दूसरी साइड मामूशी पावर की तरह विलेज में आइडा को ढूंढ रहा था एंड ही वाज गेटिंग नो लीड्स एट ऑल। खैर, इस प्रोसेस में वो कुछ बिल्डिंग वगैरह भी तोड़ देता है, पर हाँ, किसी सिविलियन को हार्म नहीं करता। इस चैप्टर में वो करेगा। इवन इस चैप्टर में वो अपने क्लोज पर अटैक करेगा। खैर, इसके बाद शिकामारू की इंटेरोगेशन शुरू हुई थी। दूसरी साइड बोर्डो कैप्चर हो गया था, पर बहुत इजीली एस्केप भी कर गया था वो। फिर इंटेरोगेशन रूम में टोड के थ्रू इनोजिन घुस गया था कोबो की बॉडी में, बाय यूजिंग माइंड ट्रांसफर जुत्सु। और फिर काशिनकोजी बोलता है, इस लल्ला को छत पे लेके चल और इसको खत्म कर दे, एंड दिस बिच लाइफ। इनोजिन तो ये नहीं करना चाहता, बट काशिनकोजी एक टोड के थ्रू अटैक करवा देता है मामूशी पे, जिससे मामूशी ट्रिगर हो जाता है। और अब शुरू होता है चैप्टर 31। टोड के थ्रू अटैक हो चुका है मामूशी पे। मामूशी क्लोज में डिवाइड भी हो चुका है, गुस्सा ही बहुत आ रहा है। और हरामखोर, तू मरेगा बेटा। दूसरी साइड टोड इनोजिन को कह रहा है कि भाई इसकी बॉडी छोड़ और निकल, बट इनोजिन ये नहीं करने वाला। वो कहता है भाई ये सिविलियन है, he has nothing to do with this, but काशिनकोजी still insists। वो कहता है कि बहस मत कर, इसकी बॉडी छोड़ और निकल फास्ट। बाय एनी चांस अगर तू उसकी बॉडी से पहले नहीं निकल पाया और वो मर गया तो तू भी उसके साथ मारा जाएगा। मतलब अगर कोबू पे अटैक होता है और इनोजिन टाइम रहता है उसकी बॉडी से नहीं निकलता तो वो भी बॉडी में ट्रैप होकर काइंड ऑफ मर जाएगा। और अच्छी बात है, इनोजिन को पता है, मुझे पता है, पर चुप रहा भी तू। अगले सेकंड एक मामूशी धावा बोल देता है इसके ऊपर। काशिनकोजी अब भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई खत्म करे जुत्सु को, उसकी बॉडी से निकल। एंड इनोजिन डज नॉट लिसन टू काशिनकोजी। वो कोबू की बॉडी कंट्रोल करते हुए डॉज कर लेता है मामूशी के अटैक को। और उसके लिए काफी मुश्किल तय करना, बिकॉज कोबू की बॉडी थोड़ी स्लो है, ऑल्सो माइंड ट्रांसफर जो तो प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहा है वो। पर चिल अटैक को डॉज कर लिया तो बच गया गैंडा। पर वो काशिनकोजी के नहीं सुना तो काशिनकोजी बोलता तू क्या कर रहा है भाई ये। एंड इनोजिन सेज shut up. If I can't protect someone in situation like this, then there is no meaning to become a ninja. इनोजिन kinda नाउडो डायलॉग बोल रहा है कि ये मेरा निंजा वे है। I like that. I like that. के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं आइडा और डायमंड पे। और आइडा भी सोच रही है कि बाहर क्या सब चल रहा है। इनोजिन ने वापस से माइंड ट्रांसफर जो शुरू क्यों नहीं कर रहा है, उसको जानना है कि बाहर क्या सिचुएशन है। डायमंड बोलता है, अरे दीदी आप अपनी शिनरेगान देख लो ना, आप देख सकते हो। आइडा बता दे, मैं लास्ट टाइम ट्राई कर रहा था और तब मामूशी ने मेरे को ट्रैक कर लिया था। तो काइंडा अभी आइडा अपनी शिनरेगान को यूज करके देख सकते हैं कि बाहर क्या सब चल रहा है। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो आइडा अपनी शेनरिगान के साथ कहीं भी देख सकते हैं जो चल रहा हो प्रेजेंट में, साथ में पास्ट में भी। पर हाँ, जब तक वो पैदा हुई उसके पिक्चर नहीं दे सकती वो। पर अपनी पावर यूज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ मामूशी। नाउ अगर तुम सोच रहे हो कि मामूशी आइडा को देखेगा तो क्या फर्क पड़ता है, वेल वो आइडा के सराउंडिंग्स भी देख लेगा, जिससे उसको आइडा की लोकेशन पता लग जाएगी। जब ये बात डायमंड सुनता है तो वो बोलता है ओके, तो मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई होने के अलावा भी कुछ एबिलिटीज हैं। वेल यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आइडा बोलती है जो भी है, पर अभी मैं शेनरिगान यूज नहीं करने वाली, वरना पता लग जाएगा उसे मैं कहां पे हूं। कहता बेसिक शॉट होता है, हम आते हैं सारा दाव डेल्टा पे, जो सब नजर बनाए बैठे हैं सारे मामूशी इस पे, जो डिवाइड होते हैं बहुत सारे नंबर्स में। इनमें से एक मामूशी बोलता है कि हम इतना डिवाइड हो चुके हैं, हम खुद को एक्सपोज करे जा रहे हैं, पर हमें वो औरत नहीं मिल रही है। और जो बोल रहा है मामूशी राइट पैनल वाला, तुम उसकी शक्ल देखो तो गुस्सा बहुत आ रहा है। तभी दूसरा मामूशी बोलता है, चिंता मत कर, थोड़ा ढूंढेंगे मिल जाएगी वो औरत। इसी बात में पहला वाला मामूशी चिल्ला के बोलता है, और कब होने वाला है वो। और वो ये बोलते दूसरे मामूशी के मुक्का दे मारता है। सारा दाव डेल्टा देख के थोड़ा सरप्राइज होता है, बिकॉज़ दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। एंड एज यू कैन सी, इसने उल्टा हाथ का दे मारा अपने क्लोन को, उसका सर ही फट गया। इनकी इतनी कम ड्यूरेबिलिटी है या इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो वही बात होगी फिर कि मैंने खुद को मुक्का मारा, मेरे को दर्द हो रहा है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं कमजोर हूँ या स्ट्रॉन्ग हूँ। स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे को दर्द हुआ है, और कमजोर हूँ बिकॉज मेरे को दर्द हुआ है। खैर, तभी एक दूसरा क्लोन इसके सर में दे मारता, मतलब पागल है क्या कर रहा है तू। इस बात से तो गुस्सा आता है और फिर इनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। डेल्टा डजंट अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हैं लोग, खुद
क्यों लड़ रहे हैं, बट सारदा को याद है, वो याद दिलाते हैं कि जितना ये डिवाइड होंगे उतना इनकी इंटेलिजेंस गिरेगी, और इतने डिवाइड हो चुके हैं इनकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा गिर चुकी है, खुद में लड़ाई शुरू कर चुके हैं लोग। जैसे इनमें से एक फायर बॉल चूसते मारा दूसरे क्लोन पे, तुम फायर के बीच में देखो जिंदा जला दे उसको ना। ऑफ कोर्स सिविलियंस भागते हैं सब देख के, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ऑल दिस बुलशिट। तभी सीशिट होता है, हम आते हैं साए और शिकमारू पे, और साए बोलता है बता भाई शिकमारू मेरे को क्या चल रहा है, इनोजिन कहाँ है, कैसा है वो। मैं बोला था शिकमारू के साथ गेम खेल लेगा, बट अभी वो टाइम बिल्कुल नहीं है। शिकमारू बिल्कुल सच बोलता है। He says, देख भाई जो नया एनिमी है वो है मामुशी, और उसका एम कोनोहा नहीं है, उसको चाहिए बस आइडा। साए बोलता है एक बात बता मेरे को, तेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से, ये तेरे को बता कौन रहा है बे। शिकमारू बोलता है देख अभी टाइम नहीं इन बातों को डिस्कस करने का, तो लेट्स अवॉइड ऑल ऑफ दिस। साए बोलता है भाई ये सब जानना मेरी ड्यूटी है, तो मुझे प्यार से बता दे, मैं तेरा फोर्स यूज करना नहीं चाहता। कर ले फोर्स यूज, क्या ही ड्रॉ कर लेगा डिल्ड। ओ शिट भाई मैं तो भूल गया था शायद साला कुछ भी ड्रॉ करेगा वो रियलिटी में बन जाता है ना। शिकमारू यू आर एब्सोल्युटली कुक्ड। कैसे मारोगे, बोलता देख साहब मुझे तू गलत मत समझ, आई नो तू इनोजिन के लिए चिंता कर रहा है, तू एक पेरेंट है मैं समझता हूँ, बट बिफोर दैट यू आर अ शिनोबी। स्पेशली इमरजेंसी के टाइम में तो हाँ तेरे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए विलेज, इन अदर वर्ड यू शुड प्रायोरिटाइज द सेफ्टी ऑफ सिविलियन। शिकमारू ने साय को तो बहुत जल्दी बोल दिए बात, पर जब बात आई थी बोरुटो की तब नारुतो ने क्या बोल रहा था, मैं तो सबसे लड़ जाऊंगा अपने बच्चे बचाने के लिए। और शिकमारू अरे यार साहब बच्चे तू फिर कर लियो यार, मैं तेरी हेल्प कर दूं कोई दिक्कत नहीं, अभी हमें विलेज बचाना है। साला मैनिपुलेटर। खैर सही समझ जाता है, बोलता है सैंड मिशन में भी तूने एक सील्ड मिशन कैरी आउट करा था और तब भी सब कुछ सीखा था, तो बता क्या करना है मुझे। ओके तो साई भी काइंड हमारी सीक्रेट ऑपरेशन का पार्ट बन चुका है। कहता भी सीन होता है हमारे पास आता है मामुशीज पे, और वहां पे सिविलियंस वगैरह भाग रहे थे, और ऑफ कोर्स ऐसा होना होता है, कोई ना कोई सा होता ही है जो गिर जाता जमीन के ऊपर, इनको भागना आता ही नहीं है। गिरते हुए देखते हैं मामुशी ने दूसरे के मुक्का दे मारा, और जैसे नजर पड़ते है सिविलियन पे, वो तो इसे ही मानने आगे बढ़ता है, पर हवा में ही स्ट्रक हो जाता है। मामुशी डजंट अंडरस्टैंड क्या हुआ है, सिविलियन डजंट अंडरस्टैंड क्या हुआ है, वो साइड में आवाज आती है, वो साइड में देखता है, और साइड में ओ माय गॉड सारा तो हवा में फ्लोट कर रही है, पीछे उसके वो ब्लैक होल जो भी है वो आ चुके हैं। शी सेज मांगेक्यो शारिंगन ओ हीरो में। भाइयों इसे बोलते हैं एंट्री लेना। तुम इस पैन को जरा फिर से निहारो, एक इमोर्टल सेंस से अपने कैरेक्टर्स की ऑरा फार्मिंग तो फुल करवा रहे हैं भाई। खैर अगले मूवमेंट बाकी सारे क्लोन्स भी हवा में उड़ने लग जाते हैं, एंड नो वन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे। शारदा के पीछे क्लोन है जो हवा स्पीयर नोटिस कर लेता है, और शारदा को भी वो समझ आता है कि यही लड़ी कर रही है सब कुछ, तो शारदा पीछे से अटैक करने आगे बढ़ता है। शारदा पीछे देखती है एंड गेम ओवर। उसके पीछे भी ब्लैक होल समन हो जाता है, और वो उसकी तरफ पुल होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते सारे के सारे मामुशी के जो क्लोन है वो एक स्पीयर में जा रहे हैं। डेल्टा बोलती है क्या बात है, तू सबको एक बारी में फेल देगी। और इसी पॉइंट पे शारदा हमें एक लिमिटेशन बताती है अपने मांगेक्यो शारिंगन की। वो कहती है एक्चुअली नहीं, मैं सारे मामुशीज को एक बार में नहीं मार सकती। ओहिरो में ग्रेविटी ओनली अफेक्ट बॉडीज इमीडिएटली आफ्टर आई स्पॉट देम विद दिस आई। मतलब हो सकता है भीड़ में कोई एनिमी हो और शारदा की उस पर नजर नहीं गई, तो ओहिरो में ग्रेविटी उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। एंड ऑल्सो मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट करने के बाद अगर उसने किसी दोस्त को देख लिया तो उस पर इफेक्ट करेगी ग्रेविटी। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो चाकरा सिग्नेचर के हिसाब से उठा ले जिसको उठाना चाहती है। खैर डेल्टा समझ आता है कि शारदा क्या बोलना चाह रही है, बोलते ठीक है तो बाकी बचे उनको मैं संभाल लूंगी। तो पीछे मुड़ के बात बोलती है, और हमें दूर मामुशी भागते दिखते हैं। एंड दिस गर्ल ओ माय गॉड, जरा तुम इसकी शक्ल देखो, ये उनको फाड़ने के लिए रेडी है। डेल्टा उड़ के इनके पास आती है और एक लात में एक का सर उखाड़ देती है। दूसरा मामुशी देखता है उस पर अटैक करने वाला होता है, बट शारदा अपनी आई से लेजर बीम शूट करती है, एंड दिस डूड इज डन। तुम वो स्मोक के बीच में देखो जला दिया बेचारे को। खैर इसके बाद डेल्टा हवा में उड़ती है और फुल फोर्स के साथ नीचे आती है। Since she also have a modified body, तो वो अपने पैरों से क्लॉज निकालती है, एंड ओह माय गॉड ये दो मामुशी के सर में घुसा देती है। भाई सर फाड़ दिया इसने। डेल्टा इज गोइंग ब्रूटल है। खैर दो साइड शारदा ओहिरो में ग्रेविटी और बढ़ा देती है, जिस वजह से वो जो स्पीयर थे सारे मामुशी को पुल कर रहा था वो फट जाता है, और ये सारे मामुशी एवरी सिंगल वन आउट आर डन। शारदा ने भी बस अपना एक ब्लैक होल यूज करा है, 3 अब भी दिख रहे हैं। एनीवेज बस शारदा नीचे आती है, अपने सर पे हाथ रखती है एज इफ वो टेंशन में है। बोर्डो से मिलने के बाद उसके स्किप हो गए शायद। डेल्टा स्पॉट कर लेते शारदा को, भागा शारदा के बाद उसे पूछते ठीक है ना, और हम देखते हैं शारदा इज ब्लीडिंग। बोर्डो कांग्रेट्स, शी इज ब्लीडिंग फ्रॉम द आई। बोर्डो टेक माय कांग्रेचुलेशंस बैक। अभी शारदा आई से ब्लीड कर रही होती है और हमें उसका पीओवी दिखाया जाता है, और उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ऑलरेडी ब्लाइंड होना शुरू हो चुकी है। सासुके आल्सो सफर्ड विद द सेम फेट, जैसा बाप वैसी बेटी। और हाँ प्लीज ये मत सोचना कि इसने 2-3 बार यूज करी मांगेक्यो शारिंगन ऑलरेडी ब्लाइंड होना शुरू हो चुकी है।
वी गए तो देखो 2-3 बार हमें दिखाया गया है बस। उसने टाइम स्किप से पहले अपनी मैंगो शारिंगन अवेकन कर ली थी, मे बी टाइम स्किप के अंदर ट्रेनिंग करी हो उसके साथ, तो 2 से ज्यादा बार यूज कर चुकी होगी मे बी। पर हाँ जैसा वो बोल रहे वो ठीक है, ठीक तो बिल्कुल नहीं है। एनीवे सी शिफ्ट होते हम आते हैं लॉर्ड कोबू पे। इनोजिन अब भी उसकी बॉडी के अंदर या मामूशी उस पर अटैक करे जा रहे हैं। समहाउ इनोजिन इज सर्वाइविंग। देखो मामूशी का अटैक को तो बोर्टो भी डॉच नहीं कर पाया था और कोबू कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ही इज अबव कागुया लेवल। दैट्स हाउ पावर स्केलिंग वर्क। कैर अटैक डॉज करते करते थक चुका है बेचारा, और काशिन कोजी भी थक चुका है इसको बोल बोल के। वो अपने बेस में वो इनोजिन को उठा देता है, जिस वजह से माइंड ट्रांसफर जुत्सु टूट जाता है। और फिर काशिन कोजी बोलता है भाई हमें जल्दी जल्दी चीजें करनी पड़ेंगी, खैर जो भी है उसका तो गेम ओवर। देखो इनोजिन इसकी बॉडी से निकल गया, अब इसको होश आता है और अपने सामने कुछ ये देखता है नजारा। 3-4 मामूशी खड़े हुए हैं, लाइक अबे ये क्या है। दूसरी साइड इनोजिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं, काशिन कोजी ने ये हरकत कर दी, फोर्सफुली उसका जुत्सु ब्रेक कर दिया। वो तो गुस्सा था काशिन कोजी पर। काशिन कोजी बोलता है मेरी बात सुन, सबसे पहले अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु वापस से रीस्टार्ट कर। मेरे को 200 चिंता हो रही है। वो नया जुत्सु था ना, सारे लोग कॉल पे कनेक्ट हो गए थे, काइंड ऑफ वही वाला कह रहा है शुरू कर वापस। एनीवेज बैक टू द ओल्ड मैन, ही बी लाइक अब है तुम कौन हो और मैं कैसे पहुंचा। दूसरी साइड इनोजिन माइंड ट्रांसफर जुत्सु वापस रीस्टार्ट कर देता है और सबसे पहले कनेक्ट होता है वो शिकमारू के साथ और उसको बताता है कि इंटरोगेशन जो चले आए थे ना लॉर्ड कोबू, वो छत पे है, मरने वाले हैं वो। हम छत पे आए तो एक मामूशी ने ऐसा गला पड़े से उठा लिया है और बोला तूने मुझे काफी इरिटेट कर रहा था, तो जल्दी से मर जा, ठीक है। अगले सेकंड यहाँ पे साय और शिकमारू आ जाते हैं और वो क्या देखते हैं, मामूशी इसको जिंदा चला रहे हैं और साले हंस भी रहे हैं। खैर उसे बचाने साय और शिकमारू आगे बढ़ते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि द लास्ट शिनोबी इज हियर। भाइयों लुक एट दिस पैनल, प्योर गूज़बम्प्स। जंग लॉर्ड इज हियर। उसको शिकामारू और साई भी स्पॉट कर लेते हैं। एंड व्हाट बोर्डो डज नेक्स्ट, एक ही स्वॉर्ड स्लैश में यहाँ पे जो सारे 6 मामूशी थे सबका सर काट डालता है। ओके एक चीज भूल गया था, दैट इज कार्म एक्टिवेटेड बोरुटो। खैर जो भी है मामूशी वो सारे खत्म यहाँ पे तो, पर कोई बासा बब्बी जल रही है। आग बुझाने के लिए बोरुटो अपना कारमा यूज करता है और वो कारमा में सारी की सारी फायर को अब्सॉर्ब कर लेता है। सो या बोरुटो सेव्ड दिस बास्टर्ड। ये देखता है इसमें जो आग लगी थी सारी गायब हो गई। बोरुटो कटाना होल्डर में डालता है और ये साला बोरुटो को ऐसे साइड आई दे रहा है, साला तेरे को बचाया उसने। खैर जो भी है साइड लॉर्ड कोबू को कंधा देता है, तो बस चल आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूं मैं। मीनवाइल ही डजंट अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हुआ है, वहां पोच्चा कैसे भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद वो थोड़ा समझाता है, बोलता भाई ये शिनजू था, मैंने बता रहा था मैं आपको, पर आप समझ नहीं रहते, आपको तो मैंने इंटरोगेशन करनी थी बोंदू साड़ा। अब प्लीज मेरे को मेरा काम करना दो, मेरे को विलेज बचाने दो। कोबू से ठीक है तेरे को जो करना है कर ले, पर बेटे इंटरोगेशन ना खत्म नहीं हुई है। एक बार सारा सच सामने आ जाएगा ना, फिर लैंड ऑफ फायर रिस्पॉन्ड करेगा प्रॉपर्ली, मार्क माय वर्ड्स। अब मैं समझ गया काशिन कोजी क्यों करता कि ये चूतड़ मरना चाहिए। खैर साइज को लेके जा रहा है, बोटो देख रहा है। He also spot a toad, जैसे कपड़ों से कूदता है। बोटो टोड से मतलब काशिन कोजी से पूछता है कि क्या कोइंसिडेंस था या तूने ये प्लॉट करा था कि मैं आके इसको बचाऊंगा। काशिन कोजी बोलता तेरा उसे बचाना इंपॉर्टेंट तो था, पर उस बंदे का मरना भी इंपॉर्टेंट था। मतलब कोबू फ्यूचर में कुछ हरकत तो करेगा पक्की बात। एनीवेज अभी हम आते हैं शिकमारू पे, जो वो बता रहा होता है कि माइंड ट्रांसफर जो वापस से ऑनलाइन आ चुका है, सब लोग ठीक है ना, आइडा को फाइनली पता लगने वाला है क्या चल रहा है बाहर। इनोजिन बताता है कि एट दिस पॉइंट वो बहुत ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई हो चुके हैं और वो नंबर है 200। सादा शिकमारू को रिपोर्ट करते हैं कि जितना बड़े जा रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस भी घटे जा रही है, लाइक कुछ ज्यादा डम होते जा रहे हैं, दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तभी ना सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं टीम 10 पे, चोचो, शिकाडाई और हिमावारी पे। और चोचो एक रैपट में एक मामूशी का सर फाड़ देती है। ओके व्हाट इज दिस। चैप्टर 29 के अंदर जब हिमावारी ने करता है कि मामूशी के क्लोन को कुछ नहीं हुआ था, उसके बाद चोचो ने अपना हाथ को बड़ा करके उन्हें मारा भी, तभी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। और आज एक रैप्टे में चोचो ने सर फाड़ दिया। उसके हाथ पे कोई चाकरा नहीं है, ना ही कोई उसका बटरफ्लाई मोड है ये। और थोड़ी देर पहले सारादा को उनको मारने के लिए मांगे शायद एक्टिवेट करनी पड़ी है। तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, चोचो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं चैप्टर के अंदर ही, वो चाकरा फ्रूट खा रहे भाई। ये देखो मैं सीरीज को कितना प्यार करता हूँ वो तुम्हें पता है, पर जब ये चीजें होंगी तब कॉल आउट भी करेंगे। साफ देखो पता लग रहा है कि इकिमोटो सेंसेई विलन्स को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर रहे हैं। जब मामूशी का इंट्रोडक्शन हुआ था चैप्टर आई थिंक 4 या 5 के अंदर, वो बेस बोल्टो को पुश कर पा रहा था और अब वो सेम मामूशी चोचो से मर रहा है। डोंट गेट इट रॉन्ग, हमें पहले बताया गया क्लोन में इतना डिवाइड होता है, इसके पास इंटेलिजेंस गिरती है, पावर बिल्कुल कम नहीं होती, हाई एंड्योरेंस वगैरह, बस और बस इंटेलिजेंस गिरती है इसकी। इकिमोटो सेंसेई आप क्या बोलना चाह रहे हो, एक शिनजू जो एक डिवाइन ट्री के डीएनए से बना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक चबी लड़की के थप्पड़ से मर। बुलशिट।
अरे वो पावर स्केलर्स क्या बोलेंगे, चोचो विल सोलो द उजिया क्लैन। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। शिगाडा रिपोर्ट करता है टीम 10 एयर और हमने यहाँ पे काफी सारे मामोशीज को मारा है पर इनका कोई एंड ही नहीं है, जितना मारते हैं उतना डिवाइड हो जाते हैं। शिगामारू बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब टाइम आ चुका है अपना लास्ट प्लान को स्टार्ट करने का। कावाकी आस्क और क्या है वो? शिगामारू सेज वेल हम खुद से मामोशी को बता दें कि आइडा कहाँ पे है। आइडा बोलती है एक्सक्यूज मी, अब तक आइडा को बचा रहे थे एंड शिगामारू भी लाइक अब हम तेरे को एक्सपोज करने वाले हैं। शिगामारू बोलता है दिस पॉइंट में इतना डिवाइड हो जाएगा, सोचेगा नहीं, अंधा होगा अटैक करता किसी पे भी तो हम उसी चीज का फायदा उठाएंगे और एक दो अटैक के अंदर सबको मार डालेंगे, लाइक कुछ डिस्ट्रक्टिव अटैक करेंगे उनके ऊपर। आइडा बोलती है एक मिनट रुक रुक रुक, मतलब तू मेरे को एज अ बेट यूज करने वाला है। I was not part of this discussion, मतलब मैंने हाँ नहीं बोल रहा है चीज पे, पर हाँ उसके भाई को दिक्कत नहीं है। वो कहता है अरे ये तो बढ़िया प्लान है यार, वैसे ही मैं तो लड़ने को रेडी बैठा हूँ, हम भी बैठे हैं देखो देखने के लिए तू कब लड़ेगा, पर तू सोफे से उठ ही नहीं रहा यार, तूने अपने पैंट में हग तो नहीं दिया। इसी के साथ चैप्टर 31 खत्म होता है। ऑल्सो एंड में लिखा हुआ है विद दिस शॉकिंग प्लान द डीमन ऑन द बैटलफील्ड, दैट मींस दैट रेफर्स टू मामोशी, मेक्स हिज मूव, द फाइनल स्टेज ऑफ दिस बैटल बिगिन्स। सो या मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट चैप्टर विल बी द एंड ऑफ दिस मामोशी अटैक। एनीवेज ये चैप्टर इतना ही था, कुछ और फार्मिंग थी, कुछ बहुत उल्टी हरकतें हुई यहाँ पे, लाइक हाउ द हेल चोचो इज किलिंग अ मामोशी विद जस्ट अ पंच। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं, मैं चाहता हूं डायमंड को लड़ते हुए देखना, ऑल्दो आई डोंट थिंक इकिमोटो से लड़वाएगा, अब भी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, बट डायमंड कैन बी दैट परफेक्ट डूड जो लिटरली एक ही बार में सारे मामोशी को मार सकता है, बिकॉज़ वो सारे अटैक्स इवन थॉट्स को भी रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर मामोशी डायमंड से भिड़ता है और उसे गुस्सा आता है डायमंड के ऊपर, वो मन में सोचता है कि मैं इसे मार डालूंगा, तो उसी पॉइंट पे मामोशी खुद ही मर जाएगा। दैट्स हाउ डायमंड्स एबिलिटी वर्क्स, इट रिफ्लेक्ट्स एनीथिंग। खैर वो बैटलफील्ड में उतरा नहीं उतरेगा, हर चैप्टर पता लगेगा। जेरे में तो चैनल की वीडियो में मैं भी मिलता हूं। सायोनारा। और मेरे को बात तो मुझे कुछ लोग हैं जिनके एग्जाम चल रहे हैं वैसे अभी, जो कोई 10th में भाई प्लीज इतना स्ट्रेस मत लो, 10th इतनी मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे ऐसे बिलो एवरेज स्टूडेंट की उसमें 8 सीधी पे आई थी, तुम तो स्कोर कर ही लोगे पक्की बात। बाकी 12th हाँ वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, उसमें पढ़ लो थोड़ा यार। ऑल्सो आई एम सॉरी मैं इतना ज्यादा कंसिस्टेंट हो रहा हूँ बोर्ड्स के बीच में। मंडे वेलकम बैक अलाइज, वेडनेसडे बोर्ड टू लोड चैप्टर 31, थर्सडे जुजुत्सु काइसेन, फ्राइडे लुकिज्म, संडे मैनेजर किम। आई एम सो सॉरी, इसके बीच अभी एसएच और मेजर की वीडियो भी आएगी।